उसने फलस्तीन का झंडा लगाया है, इसलिए उसको कप्तानी से हटा दिया। हमारे यहाँ मोहम्मद रिजवान को वनडे टीम की क़यादत से क्यों हटाया गया, वजूहात सामने आ गई। उसने फलस्तीन का झंडा क्या उठा लिया तो आप उसको कप्तानी से हटा दोगे क्या? तो ये माइंडसेट आ गया कि इस्लामी कंट्री में गैर इस्लामी कप्तान आएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने यह कहा है कि मोहम्मद रिजवान इस्लामिक कल्चर रखते हैं टीम में, इसलिए माइक हैसन को वो पसंद नहीं है, पैलेस्टाइन के ऊपर बात करते हैं इसलिए वो पसंद नहीं है और उनको कप्तानी से हटवाया है। ये कहां का इंसाफ है? मुझे कोई ये बता दे, शाहीन शाह अफरीदी ओडीआई के कप्तान बन गए। खबर दी थी कि रिजवान को कप्तानी से हटाया जा रहा है और फिर बाद में मैं रिजवान को कप्तान बनाया गया था, तब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने क्या कहा था, तब भी आकिब जावेद साथ बैठे थे। आज जब उनको हटाया गया तब भी आकिब जावेद साथ बैठे हुए हैं और इस बीच में सिलेक्शन कमेटी का भी है, अकेले आकिब जावेद नहीं है, बाकी भी इसमें है। और खासकर जब शाहीन अफरीदी को कप्तानी से हटाया गया था उसका भी मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। सो एक जस्ट जिसे बोलते हैं ना रिफ्रेश करने के लिए, जहां तक रही बात राशिद लतीफ साहब से उस पर डिटेल से बात करेंगे, मगर मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं कि खाली माइक हैसन की पसंद नापसंद के ऊपर कप्तान बदल नहीं सकता पाकिस्तान का, कि माइक हसन को किसी के बाल पसंद नहीं, किसी का ये कल्चर पसंद नहीं, तो खाली एक माइक हसन की वजह से तो नहीं बदल सकता, ये तो बात तय है। और खासकर जब कप्तान खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लगाया हो तब भी आकिब जावेद थे, तभी यही मोहसिन नकवी साहब थे, 6 कप्तान बदल दिए। सो ऐसा नहीं है कि खाली उस वजह से है। बट मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। जब रिजवान को कप्तान बनाया गया था तब मोहसिन नकवी साहब से पूछा गया था कि कितना टाइम पीरियड है इनके पास। ये बहुत अहम बात है क्योंकि आज फिर हम पूछ रहे हैं कि शाहीन को बना दिया, कप्तान अच्छा है वो, हम सिर्फ वे तरीकाकार के ऊपर एतराज कर रहे थे। अगर शाहीन को बनाया तो टाइम पीरियड क्या है, कोई जवाब नहीं। उस वक्त भी ये सवाल हुआ था, उनका क्या जवाब था ये वीडियो देखिए। इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता, दुआ करें अल्लाह को कामयाब करे और इस कॉम्बिनेशन को अल्लाह ताला कामयाब करे। दोस्तों एक और खास बात, उस वक्त भी नकवी साहब ने कहा था मैंने नहीं बनाया, ये सिलेक्शन कमेटी ने बनाया। ये वीडियो देखिए। मीटिंग के फैसले इन्होंने करने, आज के दिन तक मैंने इनमें से किसी को नहीं कहा कि ये सिलेक्शन कमेटी थी या कोई और लोग कि भाई इसको खिलाओ इसको ना खिलाओ। इनका फैसला है क्योंकि क्रिकेट को ये समझते हैं, हाँ इनके फैसले को ओन मैंने करना है, बिकॉज अगर मैं ओन नहीं करूंगा या हमारा पूरा क्रिकेट बोर्ड ओन नहीं करेगा तो उसका कोई फायदा नहीं। तो दोस्तों बकौल नकवी साहब के जिस सिलेक्शन कमेटी ने इन्हें पहले ये कहा था कि रिजवान अच्छा कप्तान है, शाहीन को फारिग, उसी सिलेक्शन कमेटी ने अब ये कहा है कि रिजवान अच्छा कप्तान नहीं है, शाहीन को लेके आइए। और दिलचस्प बात यह है, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 50 ओवर की गेम हारा था बुरी तरह से, तो हमने T20 का कप्तान बदला था। अब T20 का एशिया कप हारा तो हमने 50 ओवर का कप्तान बदला है। सो नई रीसा साड़ियाँ, कोई सानू फॉलो नहीं कर सकता इस तरह के पैटर्न के ऊपर। बट मैं अब आपको अपनी एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें शाहीन शाह अफरीदी को जब हटाया गया था, बल्कि पहले मैं आपको प्रेस लिस्ट पढ़ के जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौकफ है वो पढ़ के आपको सुना देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा। उसके बाद मैंने उस वक्त क्या बात की थी वो भी आपको दिखाऊंगा। कीपिंग इन माइंड workload management, the PCB said this decision has been taken to ensure Pakistan main bowlers remain at the top of their game। ये एक न्यूज क्लिप है जो मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि वर्कलोड की वजह से ना हम चाह रहे हैं कि हमारा मेन बॉलर है शाहीन और इसके ऊपर दबाव ना बने, यानी सारे मैच खेलेगा एज ए कप्तान तो फिर दबाव रहेगा ना इस पे। द बोर्ड डजंट वांट द नेशनल मेंस टीम टू रन इनटू इंजरी क्राइसिस कंसर्निंग द बॉलिंग रिसोर्सेज as seen before in ICC T20 World Cup 2022 where Shaheen had to be closely looked after and ICC One Day World Cup 2023 where the team didn't have the services of Naseem Shah it added। उन्होंने बोला कि देखिए हमारे पास एग्जांपल है कि फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी बहुत पूरी रिदम में नहीं थे T20 वर्ल्ड कप 2022 में, 23 में हमारे साथ नसीम शाह नहीं है, इसलिए हम नहीं चाहते कि T20 वर्ल्ड कप 24 का कप्तान भी शाहीन रहे, खुदा ना खासा इससे हम हाथ ना धो बैठे। यानी वर्कलोड मैनेजमेंट की हर मैच खेलना पड़ेगा तो फास्ट बॉलर है, बाहर बैठाना पड़ सकता है और बला राशिद लतीफ साहब, विकेट कीपर विकेटों के पीछे कैच लेता है या स्टंप करता है, ये रिजवान खुद स्टंप हो गए कर दिया गया। देखें हालात चेंज हो गए। जिस वक्त इनको कप्तान बनाया गया था उस वक्त गैरी कर्स्टन पाकिस्तान के हेड कोच थे और उन्होंने कोशिश की थी बन जाएं, और ये बात है 27 अक्टूबर की है 2024 जब उनको बनाया गया, और 28 अक्टूबर को गैरी कर्स्टन चले गए। और उसके बाद ये जो कोच का था एक मोहम्मद था वो हल करना था, तो बड़ा सर जोड़ के बैठ गए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और जैसन गिलेस्पी को रेडी किया उन्होंने कि आप लेके जाएं वनडे और T20 को, और वहाँ पर लेके गए 2-1 हम वनडे जीते। उसके बाद 16 दिसंबर को उन्होंने भी हाथ जोड़ लिए कि मैं नहीं कर सकता, और वो छोड़ के चले गए। आकिब जावेद ने कमान संभाल ली और वो पाकिस्तान टीम के कोच बन गए, इंटरिम कोच बने जो कि जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के लिए थे। फिर रेड बॉल को भी बनाया गया उनको, वो भी किया, चैम्पियन ट्रॉफी भी की उन्होंने, फिर उन्होंने सरेंडर कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन माइक हैसन आ गए, 13 मई को आए माइक हैसन, और उसके बाद सब कुछ चेंज होता हुआ चला गया। जो पावर छीनी गई थी जैसन से और गैरी से, वो पावर इनको दी गई, और उसके बाद बहुत कुछ पाकिस्तान क्रिकेट में चेंज हुआ। सलमान अली आगा उससे पहले कप्तान बन चुके थे। अभी जो है, अभी मेरे ख्याल से, मैंने कल भी आपसे बात की थी कि हमें ज़रूरत नहीं थी ODI कैप्टन की, हमें T20 का चाहिए।
अभी आपने खुद कहा कि 3 दफ़ा चैंपियन जो हुई है PSL की, वो लाहौर कलंदर अंडर शाहीन शाह अफरीदी। क्या हमें शाहीन शाह अफरीदी को T20 का कप्तान नहीं बनाना चाहिए था? वनडे की हमें इतनी ज़रूरत नहीं थी, शायद मेरा ये मानना है। अच्छा राजीव लतीफ़ साहब, कुछ आपके एक्स अकाउंट पर जो ट्वीट देखने का मौका मिला, उस पर नाराज़गी नज़र आ रही है। एक मिला जुला सा रद्द-ए-अमल है, लेकिन बात यहाँ पर सवाल ये उठा रही है कि मोहम्मद रिजवान की कप्तानी को लेकर जो नाराज़गी है, फैसला क्रिकेट बोर्ड ने करना है। आपने कहा कि वो इख्तियारात जो गिलेस्पी को, कस्टन को नहीं गए, वो हेसन के पास मौजूद हैं। रिजवान आए 3 वनडे सीरीज। मैंने कहीं पे भी नहीं बोला रिजवान को होना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि T20 का कप्तान शाहीन अफरीदी को होना चाहिए था। वनडे में मेरे आपसे ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई और प्रोग्राम में भी हुई है। सलमान अली आगा मोहम्मद रिजवान को ओडीआई कप्तानी से हटाने का जो कारण है वो अब सामने आ गया है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर राशिद लतीफ ने बता दिया है कि मोहम्मद रिजवान को ओडीआई की कप्तानी से क्यों हटाया गया है। देखिए, राशिद लतीफ ने यह कहा है कि मोहम्मद रिजवान को जो ओडीआई कप्तानी से हटाया गया है उसमें हाथ है माइक हेसन का। माइक हेसन ने मोहम्मद रिजवान को ओडीआई कप्तानी से हटवाया है। उन्होंने ये कहा है कि देखिए, रिजवान को कप्तानी से इसलिए हटाया गया है कि वो टीम के अंदर अपने इस्लाम धर्म का प्रचार कर रहे थे। एक तरीके से पूरी टीम में इस्लामिक धर्म का प्रचार कर रहे थे और एक तरीके से इस्लाम का पूरी तरीके से प्रचार करने पर माइक हेसन को काफ़ी बुरा लग रहा था ये सब, कि रिजवान आपने देखा होगा कि नमाज पढ़ने लगते हैं कहीं भी होटल में या ग्राउंड पर शतक मारेंगे तो नमाज पढ़ने लगते हैं, या प्रैक्टिस करेंगे मैदान पर तो भी नमाज पढ़ते हैं। तो ये सब माइक हेसन को पसंद नहीं था, इसलिए माइक हसन ने जिहादी रिजवान को बाहर निकालकर फेंका है। ये कहना था राशिद लतीफ का। आप पहले इनका बयान सुनो, ये क्या बोल रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। 3-4 सालों से रोका हुआ है। एक गलती को सुधारने के लिए 2 और गलती करते हैं, फिर 2 गलती को सुधारने के लिए 3 और गलती करते हैं। इवेंचुअली ना पहली वाली गलती सही होती है ना बाद वाली गलती सही होती है। एक नया शोशा पाकिस्तान क्रिकेट में छूट चुका है कि रिजवान की जो सैकिंग थी वो पॉलिटिसाइज थी। उसने फलस्तीन का झंडा लगाया, इसलिए उसको कप्तानी से हटा दिया। हमारे यहाँ भी फॉर्मर क्रिकेटर्स ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिसका ना सर होता ना पैर होता है। आई गेस इट इज अबाउट टाइम टू गिव द एविडेंस एंड बैक, और द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन मोहम्मद रिजवान एज वेल कि अगर उनके नाम से और उनके बिहाफ पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है, एक ट्वीट कर दें, कोई बात नहीं। शाहीन आप ही के हाथ का बच्चा है, आप ही के साथ का लड़का है, आप ही का दोस्त है। 2 जिस्म एक जान, बाबर, रिजवान और शाहीन एक ही ग्रुप का कहलाया जाता था। सोचना भी मना हैशटैग आप ही से शुरू हुआ था। आज दिल बड़ा करें, उसके लिए ट्वीट करें, ताकि ये जो पॉलिटिसाइजेशन का एक मुद्दा उठ गया पाकिस्तान क्रिकेट में, इसको फाइनली किसी ठिकाने ले जाया जा सके। क्योंकि अगर मोहम्मद रिजवान नहीं बोलेंगे तो हर चीज जो होगी वो एक शक की निगाह से लोगों को देखी जाएगी। जिस तरह डीआरएस के ऊपर कुछ कॉल्स नहीं सही हुई तो लोगों ने बोला देखें जी रिजवान, वो गलती किसी की नहीं है, एक ऑनेस्ट मिस्टेक है, लेकिन सारा नजला रिजवान के ऊपर ही गिरेगा। सो आई गेस इट इज अबाउट टाइम के इस टॉपिक को क्लैरिटी में डिस्कस करना चाहिए। एक कप्तान हो, रेड बॉल का एक हो, ये आपने क्या किया? ये आपने नाइंसाफी की है। कैसे? मुझे कोई ये बता दे, पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर शान मसूद की कप्तानी के अंदर हिस्ट्री का सबसे गंदी परफॉर्मेंस करके दिखाती है। एंड के ऊपर आती है 9वें नंबर के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया से हारती है, बांग्लादेश से अपने घर के अंदर हारती है, इंग्लैंड को हराती है, लेकिन साउथ अफ्रीका से हारती है, वेस्ट इंडीज से अपने घर के अंदर सीरीज ड्रॉ करती है। उसको कप्तानी दोबारा से तोहफे में दे दी जाती है। आगा ऑस्ट्रेलिया से 1 मैच हारते हैं, उसके बाद न्यूजीलैंड से 4-1 से हारते हैं, उसके बाद जिसको कहते हैं बांग्लादेश को हराते हैं, फिर बांग्लादेश के अंदर हारते हैं, वेस्ट इंडीज में जीतते हैं, ट्राई सीरीज जीतते हैं, एशिया कप के अंदर हारते हैं, और फिर क्या होता है, इंडिया से 3-0 भी हारते हैं। लेकिन क्या हुआ है, आगा को भी बैक किया गया, कप्तानी दी गई। रिजवान जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे में हराया, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका के अंदर हराया, न्यूजीलैंड से हारता है, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई सीरीज का फाइनल खेलता है, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर आप उसको स्क्वाड जो देते हैं जिसके अंदर बाबर आजम आप ओपनर देते हैं, स्पिनर आप रखते नहीं है। आपने टीम को गलत सिलेक्ट किया, और जब उसने कहा कि मेरे मतलब की टीम नहीं थी तो क्या किया, उसको कप्तानी से हटा दिया। इंसाफ किधर है? अव्वल तो उसके साथ ज्यादती हुई। माइक हैसन को क्या दुश्मनी है रिजवान से कि वो उसको चाहता ही नहीं है कि ना T20 में हो ना वो ओडीआई के अंदर हो। आई नो वो हारा है, बट अगर आपने ऑल टुगेदर 20 मैचेस हैं, क्या किसी कप्तानी को जांचने के लिए 20 मैच या 6-8 माह काफी होते हैं? और खासकर बीच में से उससे T20 की कप्तानी भी 5 मैचेस के बाद ले ली गई थी। मैं हमेशा एक बात करता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट या पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बुरे नहीं है। इसी एनवायरनमेंट के अंदर आप अभिषेक शर्मा को ले आए, आप तिलक वर्मा को ले आए, आप शुभमन गिल को ले आए, वो भी बेचारे यही होंगे जो हमारे क्रिकेटर्स के हैं। आप मिचेल मार्श को ले आए, उसके साथ भी यही होना है। मिचेल मार्श, आप याद रखिए, पैट कमंस को हटाकर मिचेल मार्श को कप्तान बनाया था, और 2024 वर्ल्ड कप फारिग हुआ था ऑस्ट्रेलिया बुरी तरह से। मगर क्या किसी ने कहा कि क्या है? उसी को कप्तान कैरी किया उन्होंने, उसी को ही। बीच में ये बातें शुरू हो गई थी, मिचेल मार्श कौन है? ये बॉलर है, बैट्समैन है, कौन है ये? परफॉर्म नहीं कर रहा, कप्तान बना दिया, और अब उसकी परफॉर्मेंस उठा के देख लीजिए। सो कल्चर, एनवायरनमेंट, सभी क्रिकेटर्स 18-20 होते हैं जो नॉर्मल क्रिकेटर्स हैं। बाकी कुछ लेजेंड हो गया ना, जैसे कोहली हो गया या केन विलियमसन हो गया, ये कुछ लेजेंड में आ गया, ओके। मगर बाकी सब वही हैं। आपने इनको उनका ब्रॉटअप कैसे करना है, आपने इनको एनवायरनमेंट क्या देना, वो मैटर कर रहा होता है। तीनों फॉर्मेट में
40+ एवरेज वाला कीपर दुनिया में कितने हैं? हमारे पास तो रिजवान है। दुनिया में आप तोल के देखिएगा कितने हैं, तीनों फॉर्मेट में, आपको अंदाजा होगा। यही शहीन अच्छे थे, अब थोड़े बेहतर हुए हैं बीच में। देखिए, राशिद लतीफ ने ये कहा है कि मोहम्मद रिजवान को जो हटाया गया है ना, उसमें सबसे बड़ा हाथ है माइक हेसन का, क्योंकि माइक हेसन ने इसलिए इनको हटाया है, एक तरीके से इस्लाम का प्रचार कर रहे थे और इन्होंने फिलिस्तीन का झंडा भी उठाया था। तो ये बात माइक हेसन को पसंद नहीं आई, इसलिए मोहम्मद रिजवान को ओडीआई की कप्तानी से हटा दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के जो नए ओडीआई कप्तान बने हैं वो बने हैं शाहीन शाह अफरीदी। तो ये सब जैसे ही मीडिया के सामने खबर आई, राशिद लतीफ ने ये बयान दिया, एक तरीके से भौचाल सा मच गया कि आखिरकार ये कैसा बयान दे रहे हैं। देखिए, मोहम्मद रिजवान का आपने देखा होगा कि ग्राउंड पर ये हमेशा से नवाज के लिए जाने जाते हैं, मतलब क्रिकेटर कम है, फुल टाइम मौलाना ज़्यादा लगते हैं। आपको ग्राउंड पर देखा होगा, शतक लगाएंगे तब नमाज पढ़ेंगे, या प्रैक्टिस के दौरान भी आपको नमाज पढ़ते दिखाई देंगे। यहाँ तक ये भी खबरें आ रही हैं कि टीम के अंदर सबको जो नमाज पढ़वाते हैं मोहम्मद रिजवान ही पढ़वाते हैं, मतलब एक तरीके से मौलाना वाला काम ये करते हैं। सारे खिलाड़ियों को नमाज पढ़वाना एक तरीके से इन्हीं के हाथ में है। तो ये सब माइक हेसन को पसंद नहीं था, इसलिए माइक हेसन ने इनको बाहर निकाल फेंका है कि एक तरीके से ये मौलाना है, कप्तान नहीं है, मतलब कप्तानी कम कर रहे थे, मौलानागिरी ज़्यादा कर रहे थे, इसलिए इनको टीम से बाहर निकाल कर फेंका है। तो इसी तरह से पाकिस्तानी मीडिया भी ना काफ़ी ज़्यादा बौखलाया हुआ है माइक हेसन को लेकर। आपको बताओगे ये वही माइक हेसन है जो आरसीबी में कोचिंग करते थे।